यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा करेंगे। अमरावती पहुंचे राहुल गांधी, अदानी और अंबानी पर साधा निशाना। शिरडी जनसभा में प्रियंका गांधी ने दी पीएम मोदी को चुनौती, जातिगत जनगणना करवाने की दी चुनौती। झांसी के मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में लगी आग, 10 बच्चों की हुई मौत, घायलों का इलाज जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। बता दें कि 16 नवंबर से 21 नवंबर तक पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी इस दौरान ब्राजील, गुयाना और नाइजीरिया जाएंगे। वहीं पीएम G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील जाएंगे। वहीं ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी के कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात भी होगी। अमरावती में राहुल गांधी की चुनावी रैली आयोजित की गई। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा, जहां उन्होंने जनसभा में संबोधन के दौरान कहा कि मैं अपने भाषण में जिन मुद्दों पर बात करता हूं वही मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी भी अपने भाषण में बोलते हैं। वो एक ही बात बार बार कहते हैं, शायद उन्हें डिमेंशिया है। साथ ही राहुल गांधी ने किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण विधेयक पेश करने की भी बात कही। लोग मिलेंगे, वहां जमीन एक्वायर होगी। हम जमीन अधिग्रहण बिल इसलिए लाए आपको बचाने के लिए। ये सारे के सारे मीडिया वाले मेरे पर अटैक करने शुरू कर दिए उस दिन। जिस दिन मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन मैं भट्टा परसोल पहुंचा, उस दिन से मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ गए। जिस दिन मैंने जमीन अधिग्रहण की बात की, उस दिन ये मेरे पीछे पड़ गए। कौन? अदानी के लोग, अंबानी के लोग। मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश की, हजारों मतलब करोड़ों रुपए लगा दिए कि राहुल गांधी को बदनाम करो। क्यों? क्योंकि मैं आपकी जमीन की रक्षा करता हूं। 2024 का प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसी पृष्ठभूमि में महाविकास अघाड़ी और महायुति के बड़े नेताओं की प्रचार सभा हो रही है। आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शिरडी के अलियानगर जिले में महाविकास अघाड़ी उम्मीदवारों के लिए एक अभियान बैठक की। इस बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। साथ ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जातिगत जनगणना करवाने की चुनौती भी दी है। मैं चुनौती देती हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को। मैं चुनौती देती हूं कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। मंच पर खड़े होकर कह दें कि आरक्षण का जो 50% की जो सीमा है उसको हटा देंगे। मैं चुनौती देती। झांसी में मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में आग लग गई, जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई, तो वहीं बाकी घायल बच्चों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि हादसे में 10 नवजात की मौत से अस्पताल में कोहराम मच गया, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत सीएम योगी ने झांसी हादसे पर शोक जताया। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों के लिए दिशा निर्देश दिए। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी हालात का जायजा लिया, जिसके बाद हादसे में मृतक नौनिहाल के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया गया है। हर इस चीज से निपटने के लिए यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। अभी जिन कारणों से घटना घटी है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपके समक्ष दोबारा आऊं। चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थी उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है, जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से वो स्वस्थ हैं। बड़ी दुखद घटना हो गई है। यहाँ के जो निक्कू वार्ड है, निक्कू वार्ड में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी, जिसमें 25 बच्चों का यहाँ पर इलाज चल रहा है। 16 बच्चों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। जो किसी बर्न सफोकेशन की वजह से पीड़ित नहीं है, जो अपनी बीमारी की वजह से पीड़ित है, उनका इलाज चल रहा है। 4 बच्चों का वॉक्सल में इलाज चल रहा है और 3 बच्चों का किसी एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एक बच्चे का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक बच्चे का यहाँ से डिस्चार्ज हो चुका है। जो बच्चों को जिन बच्चों का इलाज चल रहा है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। उनमें कोई बर्न इंजरी नहीं है, उनमें कोई सफोकेशन की इंजरी नहीं है और उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। हादसा तो शॉर्ट सर्किट से हुआ है। शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद ऑक्सीजन की जो लाइन थी उसको पकड़ लिया और तेजी से आग फैल गई। वहाँ नर्सेज स्टाफ जो था उसने बहुत मेहनत करके खुद को, अपने को जलाकर लोग बच्चों को बचाया है। अधिक से अधिक बच्चे बचाए गए हैं। 10 बच्चों की हताहत होने की सूचना है। ऐसे लगभग 6 से 7 बच्चों की पहचान हो गई है। 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत थोड़ी सी खराब ज्यादा है, उनकी पहचान की पूरी प्रशासन के द्वारा परिवार के लोगों से संपर्क करके उसकी पूरी तैयारी चल रही है। हादसा तो
झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार चल रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर हैं, जहां वो जगह जगह जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में मधुपुर में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए जेएमएम और सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, रोटी बेटी और माटी की रक्षा हेमंत सोरेन नहीं कर सकते हैं, इनकी रक्षा भाजपा करेगी और घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेगी। मतदाता सूची से निकालिए और इनको वापस बांग्लादेश भेजिए। भारत सरकार ने हाँ बोला, हेमंत सरकार ने ना बोला, मगर आप चिंता मत करो, हेमंत जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उल्टी गिनती। और घुसपैठिया को भी कहना चाहता हूं, 23 तारीख तक खैर मना लो, भाजपा की सरकार बनने के बाद इंसान तो क्या, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। परिंदा भी देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।